नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10th के हिंदी ए पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि उत्साह कविता के कवि कौन है। उत्साह कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? बिजली को, धरती को, आकाश को या बादल को? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बादल को हो जाएगा। कवि बादल को खूब गरजने को प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से, आकाश से, कवि से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि से हो जाएगा। कवि ने बादलों को एक क्रांतिकारी तेजस्वी कवि के रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? गर्जन के साथ, पत्थर के साथ, बिना गर्जन के साथ या धीरे धीरे? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गर्जन के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्साह काव्यगीत की भाषा क्या है? उत्साह काव्यगीत की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? खड़ी बोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या ऋतुराज? तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है? फागुन का सौंदर्य, बारिश का सौंदर्य, गर्मी का सौंदर्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कवि ने फागुन को नायक मानकर सारी बातें की है। फागुन मस्त, मादक और शोभाशाली है। फागुन के कारण मौसम इतना सुंदर हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फागुन का सौंदर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि के अनुसार कौन सा सांस लेता है? कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? कवि, लेखक, फागुन या धरती? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फागुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है कि फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? धरती, आकाश, मैदान या पताल? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? धरती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही उत्तर होगा धरती। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है? कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है? अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? कहीं सांस लेते हो, ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? क्वेश्चन है हमारा कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। उसे इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण संपूर्ण जगत के लोग एवं अन्य जीव अपने जीवन के प्रति आशा और उम्मीद खो चुके हैं। इसके लिए सामान्य रूप से बादल का बरसना काफ़ी नहीं है, इसलिए कवि बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहता है। आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। उसे इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण संपूर्ण जगत के लोग एवं अन्य जीव अपने जीवन के प्रति आशा
और उम्मीद खो चुके हैं। इसके लिए सामान्य रूप से बादल का बरसना काफ़ी नहीं है, इसलिए कवि बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है आसान भाषा में कि अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु त्रस्त है। उनमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह, उमंग खत्म सा हो गया है। आपको इस प्रकार से लिखना है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना जरूरी है। क्योंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु त्रस्त है, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि उनमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह, उमंग खत्म सा हो गया है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना जरूरी है। क्योंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। आपको लिखना है कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बादल जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कवि इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की बात कहता है, इसलिए बादल संघर्ष का भी प्रतीक बनकर उभरा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। आपको लिखना है कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बादल जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कवि इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की बात कहता है, इसलिए बादल संघर्ष का भी प्रतीक बनकर उभरा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। तो आपको इसका आंसर लिखना है इस प्रकार से कि कविता के निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पालो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ये जो है ऐसे शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। तो ये था क्लास 10th हिंदी का कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।